जय माता जी। देखिए माता जी की हम लोग कहानी सुना रहे थे, लोगों को बड़ी जिज्ञासा है तो आई कहानी सुनाते हैं माता जी के बारे में। तो माता जी हम लोग जब मुंबई से गोरखपुर आ गए, गोरखपुर नहीं गाँव आ गए, तो गाँव के बाद हम लोग बिल्कुल गोरखपुर गए थे। वो कैसे गए थे, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे गए थे हम लोग? तो जब मैं मायके से आ गई तो मायके में मेरा भाई का शादी हो गया, वो रोकना चाहता था उसके। हाँ, तो उसके और उसको डिलीवरी थी, तो सिफारिश लगाया सबसे कि यही रह जा, संभालना है, करना है। मैं बोली हमारे बच्चों को पढ़ाना तो हम रुक जाएंगे। हम लोग छोटे छोटे उसमें थे। हाँ, तो बोले कि नहीं, यहाँ तो जो है प्राइमरी में डाल देते हैं। मैं बोली प्राइमरी में नहीं पढ़ाऊँगी, नर्सरी में पढ़ाऊँगी। तो बोले तो नर्सरी तो इतना दूर है, तुम्हारे बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो मैं बोली तब हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर मैं गांव में आई, गांव में हमारा गांव है। हाँ, तो अभी बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे थे, नाम हम नहीं लिखाया था। तो एक इंचार्ज थे जो वहाँ हमको मिले थे भूसावल में, तो उनका घर यहीं था गोरखपुर में, गोरखनाथ के पास। अच्छा, उनका खुद का मकान था? खुद का मकान था, हाँ। हम लोग गए थे तो वहाँ हम आए जब, तो वो बोली कि यहीं ज़मीन ले लो, खाली है तुम भी बनवा लो। लेकिन पापा ने नहीं लिया। जमीन नहीं दी, उस समय पैसा सब घर पे दे रहे थे इस चक्कर में। हाँ, वो नहीं दिए। तो वहाँ मैंने आई तो बोली कि हमको कमरा दिलवा दीजिए, बच्चों को ही पढ़ाऊँगी। तो बोली कि ठीक है। तो डॉक्टर का कमरा मिला, तो डॉक्टर के कमरा में मैं गई। 80 रुपया मिला वो कमरा। 80 रुपये महीने का भाड़ा था? महीने का भाड़ा था। वो भी एक चिल्ला रहे थे कि इतना भाड़ा मैं नहीं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा। तो जो भी आता था उसे सिफारिश करती थी, कम दाम का हमको कमरा दिला दीजिए, हमारा घर तो है नहीं, हमको तो गुजर करना है। तो एक थी उपाध्याय नेहा पथदेवा का, तो उसमें रहती थी। तो मकान मालिक से बोली कि छोटा सा किचन था, वो 75 रुपया लिए। अच्छा, 75 रुपया किचन? किचन में रहने लगी। 80 रुपये का था वो 80 रुपये का था। तो वहाँ पूरा झगड़ा वगड़ा किए, माटी का तेल गिरा के गुस्सा होकर चले गए। 6 महीना नहीं आए पापा। 6 महीना नहीं आए? नहीं आए। इधर बहराई की तरफ रहते थे, तो नहीं आए। अब यहाँ खाने का परेशानी, हम लोग क्या खाएं, 4 बच्चे, मैं तो मेरी दीदी थी फरेदा में, बड़ी बहन थी, अब नहीं है लेकिन थी वो। तो 1 महीना में अपना 1 रिक्शा सामान लेके आती थी। तो जब महीना पूरा होने वाला, मैं रास्ता देखती थी, अब आएगी अब आएगी। तो एक मकान मालिक की मौसी थी, बहुत मानती थी, बोली दीदी का रास्ता देख रही हो? सबको मालूम था क्या? हाँ, मैं बोली हाँ। वो भी बहुत मदद की, उसके 3 बच्चे थे, रेलवे में थे, तो ले आके इतना सब्जी उब्जी दे जाती थी। और उसी के पास मैं बैठती थी। श्रीवास्तव थे? नहीं, वो बनिया थे। हाँ, तो आज जो महीने का भाड़ा था वो कैसे देती थी आप? 6 महीने तक? 6 महीने तक समुआइन देती थी, दीदी देती थी, दीदी भी देती थी। जो रूम का भाड़ा था वो दीदी देती थी? दीदी दे देती थी। बाकी पापा 6 महीने आए नहीं, गुस्से के मारे? नहीं, कुछ पैसा भी नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ चिट्ठी चौपाती कुछ नहीं। मैंने कोई था कैसे करे गाँव चले जाए? हाँ, तो फिर मैंने एक दिन तो खाने का कुछ नहीं था घर में, बच्चे हमारे सो गए। तो भगवान की बहुत कृपा थी। तो इंचार्ज जिस पहले वो वहाँ रहते थे, गोरखनाथ के पास कौन मोहल्ला है, तो उसमें वो हिमायूपुर था। हिमायूपुर में वो भी रहती थी उसी कमरे में जिसमें इंचार्ज रहती थी। पहले उनका घर, खुद का घर नहीं था। हाँ, तो क्वार्टर लेके रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। तो एक था कौड़िया जंगल का, ट्यूशन पढ़ाता था, उसकी बीवी थी। वो सवेरे मैं खूब रो रही थी दरवाजे पर बैठ के। तो आई तो बोली कि क्यों आप ऐसी हैं? तो मैं और तेज रोने लगी। हमारे बच्चे कुछ रात में खाए नहीं, कुछ है नहीं।
दौरी था बिना हुआ, उसमें एक दौरी आटा लेके आई। बोली हमको चाहिए नहीं, बच्चों को खिलाओ। और फिर वो लेके तब 10 रुपया में 4 किलो चावल, 2.5 रुपया किलो मिलता था कोटा का चावल। तो गोरखनाथ पे था तो लेके गई, कहीं इनको तो का कुछ है नहीं। ये बात तो कौन से सन की हो गई? 1980 तो मिनको थे गोदी में, उनको गोदी में थे तो मतलब ये 1988 की बात हो गई। हाँ 88 की बात हो गई, 88 87 88 में उस समय 2.5 रुपये किलो चावल था कोटा का। हाँ तो वही ले गई जो मास्टराइन थी। बोली इनको कोई कागज वगज तो है नहीं, इनको खाने का कुछ नहीं है, आप इनको चावल दे दीजिए। तो वही 10 रुपया दिया, 4 किलो चावल ले आके दे दी। 10 रुपये का वैल्यू क्या है? आज कम से कम 35-50 रुपये चावल चल रहा नहीं। हाँ अभी तो मैं ही 45 रुपया बेची हूँ। 50 बेची है? हाँ 45 रुपया संभा बेची हूँ। तो इतना बुरा बढ़ गया। हाँ तो वहाँ से मैं अब हमेशा 10 रुपये का चावल ले आती थी, बच्चे खाने लगे। तो जब किचन में मैं गई तो वहाँ पत्थर देवा को उपाध्याय थी, वो सोची कि हमारे बच्चे को खिलाएंगे लोग, हमारा खाना बनाएंगे लोग। अब झाड़ू सुबह झाड़ू के लिए झगड़ा करने लगी कि ये सब तुम साफ करो। अब मैं रात में गई थी, सुबह की बात है, तो उनकी मौसी आई। बोली क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्या है? अब तो झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। वो अभी अभी आ रही हैं, लगाएंगी, आप तो लगाओ। हम तो चिढ़ गई, हमारी बेटी उनका बच्चा नहीं खिला रही थी, कुछ नहीं। इसके लिए हाँ तो उसने इन 4 लोग से जाके झगड़ा लगाई, जो तो तुम्हारे विषय में ऐसा बात करती हैं, गंदी बात। और हमको बोलने नहीं आता था। कोई पूछा कि क्यों उनके घर जाती हो, काम करती हो इंचार्ज के, तो पैसा वही देते थे इंचार्ज को तनख्वाह। तो मैं क्या बोली कि उनके बस में है, ये तुम्हारे पापा उनके बस में है, इसलिए मैं काम करती हूँ उनके घर। कभी कभी वो मायके के जाती थी तो बच्चों को मैं देखती थी, तो वही बात हुआ तो गुस्सा हो गई। कोई वही बताई पर ध्यान की ऐसी सी बात है, समझ नहीं पाई, लोकेट लगा दी। हाँ तो गुस्सा हो गई कि ऐसी ऐसी बात बोले, तो बातचीत नहीं था। तो जो मकान मालिक उनका था, उनको 2 लड़की थी, जानकी मान की, शादीशुदा थी, बाल बच्चे वाली थी। तो एक दिन मैं जंगले पर बाहर बैठी थी, तो आई, बोली पंडिताएं बाजार चलोगी, हमको कुछ लेना नहीं है, चलो टहल के आते हैं। मैं जाने लगी तो बोली कि वो तो उपाध्याय जाके 4 लोग से ऐसा बात कर रही थी गंदी। तो मकान मालिक के पास बैठती है, पंखा में उनका काम करती है, उनका खाना बनाती हैं। तो इन 4 लोग बहुत गुस्सा हुई। बोली कि उनके विषय में अगर गलत बात बोलोगी तो तुम्हारा राग से जीभ खींच लूँगी। हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी बात करोगी। वही बात वो रास्ते बताने लगी। मैं सोचते सोचते रोते रोते बाजार गई, लोग अपन बाजार की आई। और उसके बाद सीढ़ी के ऊपर एक टूटी खाट थी, उस पर जाकर खूब रोने लगी। देखते घर में ऐसी हाल, बाहर ऐसी हाल, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ। तो उनकी मौसी थी मकान मालिक की, आई, मुन्नी की अम्मा। मैं बोली हाँ क्या है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैं बोली ऐसी ऐसी बात है, लोग हमारे विषय में ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो कभी जानकी मान की मकान मालिक के सामने बोलेंगी? हम कभी पता नहीं बोलेंगी कि नहीं। उसी रात हो गई, शाम तो बाजार में हो ही गया था, रात को गई जानकी मान की से पूछी कि आप बताएंगे ये बात? मकान मालिक हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो उसी रात को बुला के लिए जानकी मान की बताई कि हाँ ऐसे ऐसे उपाध्याय बात बता रही थी, उपाध्याय भी थी। उसी रात उसको निकाल दिया, मकान मालिक उपाध्याय को निकाल दिया। और उसका कुछ भाड़ा था, तो क्या किया कि उसका 4 पाई एक रख लिया भाड़े में। तो पूरा भाड़ा देना, तो
चारपाई ले जाना। उसके बाद बोला कि उसके पास एक श्रवण नाम का लड़का था, उसका भांजा वही पढ़ रहा था कि जाओ पंडिताइन से कह दो इस कमरे में आके सुला। मैं तो किचन में रहती थी, मैं बच्चों को लेके सो गई। जब नींद टूटी तो एक गैलरी था, उसी रास्ते बाथरूम जाना था, तो मैं उठी बाथरूम जाने के लिए। जैसे दरवाज़ा खोली, 12-1 बजे रात की बात है, तब तक वो ढुक गया उस घर में कि मेरी बीवी ऐसी बोल रही है, हमको अकेले औरत रखना नहीं था, हम नहीं समझ पाए, ये बोल रही है, वो बोल रही है। मैं बोली इतनी टाइम आप जाइए, सुबह है आपका कमरा खाली मिलेगा, मैं भाड़ा देती हूँ तो रहती हूँ, नहीं भाड़ा दूंगी कहीं और भाड़ा दूंगी, लेकिन सुबह होने दीजिए। वो हिले ही नहीं, अब मेरे शरीर में खून नहीं, क्या करेगा इतनी रात को। फिर उसके घर में देखो भगवान ने बहुत साथ दिया, उसके घर में भाग से कुछ गिरा और दौड़ के चला गया कि वो श्रवण जाग जाएगा। श्रवण तो सो रहा था, इसलिए वो चला गया। मैंने फाटक बंद किया, सो गई। सो के आ गई, रात भर सोई नहीं। फिर सुबह उठी, फिर उसके मौसी के पास गई कि माता जी ऐसी ऐसी बात है, घटना रात की, हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो ठीक है, हम उससे बात कर रही हूँ। तो आई भाई उनका भाड़ा दे, मैं अपने घर में रखूँगी। तो भाड़ा दे उनका 1 महीना का, अब नहीं रहने दीजिए 1 महीना, फिर जाऊँगी। और उसके नाती नतू से इतना लगाव हो गया था कि वो बोल रहे थे कि दादी मुन्नी की अम्मा को यहीं रख लीजिए, बहुत अच्छी हैं, यहीं रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। उसके घर में पूरे भाड़े वाले भरे हुए थे। तो बोली कहाँ रखो, वो जगह याद है, रामायण आता था ना उस समय। हाँ, तो टीवी जाके देखते हम लोग। हाँ वही, हाँ उस समय रामायण चालू हुआ था ना। हाँ चालू हुआ था 9 बजे, रामानंद सागर वाला 9 बजे से चालू हुआ था। तो वहीं देखते थे हम लोग। तो फिर बच्चे बोले कि यहीं रख लो। बोले कहाँ रख लो, बच्चे छोटे छोटे थे। बोले सीढ़ी वाले कमरे में रख लो, सीढ़ी वाला खाली है ना, उसमें रख लो। तो उसी रास्ते आते जाते हैं लोग, छत पर कैसे कोई रहेगा। फिर वो एक यादव का क्वार्टर था, उसमें ले गई, वो भी 80 रुपया में। तो वहाँ दोनों बगल जो है फाटक था, इधर भी उधर घेरा था बाउंड्री, और इधर उसका कॉलम था, आंगन था। उसमें पहली रात थी, मैं गई तो एक औरत थी, तो बोली हमारे घर में लाइट नहीं था, बोली यहीं बच्चों को भेज दो पढ़ने के लिए। उसका रात का कहानी देखी तो मेरा सन्न हो गया। रात में कौन आया कौन गया सब वो देख रही थी मैं, केवाड़ी के फाफड़ के रास्ते। अच्छा। फिर सुबह मैं गई, वही आंगन में वही बर्तन धो रही थी, मैं भी धो रही थी। तो बोली कि हमारे देवर आए थे, रात में जानी है आप? हम कभी कहाँ हैं, तो चले गए। दुनिया इतना पाप कर रहा है कि उसके पर नहीं बोली, दूसरे को बोली कि त्रिपाठी हैं, वो चमाइन कोई आती है और सब तनख्वाह उसको दे देते हैं। बहुत पाप हो रहा है। तो सब यही कर रहे हैं, सब यही कैसे कर रहे हैं, धरती उलट पलट हो जाती, ऐसा नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं। फिर वो दिख गई हमसे, बोल दी, वो भी चिढ़ गई। तो पापा आए, बहुत दिन पापा आए, पापा तो आते ही नहीं थे। तो दीदी आई हमारी, तो उस घर में से हमको ले गई वहाँ लेहड़ा देवी का मंदिर यहाँ पे फरेंदा में है, फरेंदा के पास है। वहाँ ले गई कि माता जी बहुत जागता है, वहाँ चलो। तो बच्चों को छोड़ के गए थे अकेले दीदी के साथ, और बड़ी लड़की थी तो वो कुछ बना लेती थी। तो मैं बोली कुछ बनाना नहीं, हो गया। तो माता जी फिर वहाँ से लेहड़ा देवी गए, बहुत ही मान्यता वाली माता जी ने, हम लोग भी गए, हमको अच्छा लगता है। और वहाँ की कहानी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।